हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स शुरू करने के पहले हम एक ब्रोंकियल ट्री क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, नाउ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो आ रहा है ये ट्रकिया है। ठीक है, ट्रकिया आता है और लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे वो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो लेवल है ये समझो ये है लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। इसमें ये डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक राइट वाला एक लेफ्ट साइड का। तो ये कहलाते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस। दो प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होता है। ठीक है, अब जो राइट साइड का प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये होता है 2.5 सेंटीमीटर का, और वहीं पे लेफ्ट साइड का है ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। राइट साइड वाला जो है वो उसका इनिशियल एक्सिस जो है उससे 25 डिग्री का एंगल बनाता है, वही लेफ्ट साइड का जो है ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है इसमें। अब ये जो 25 डिग्री का एंगल जो बना रहा है इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादातर इनहेल्ड पार्टिकल्स है, जो भी सॉलिड डस्ट वगैरह पार्टिकल्स या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो डायरेक्टली आके राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है इसके थ्रू आगे यहीं पे सेटल हो जाते हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ है वगैरह। इसी कारण क्या होता है कि इसमें ज़्यादा इन्फेक्शंस राइट लंग में अपने को पाए जाते हैं। राइट लंग में हम अपने को ज़्यादा इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं लंग के। ठीक है, नाउ ये जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये और ये प्रिंसिपल ब्रोंकस आगे जाके ये समझो इधर एक अपना लंग और इधर एक लंग, तो ये लंग के हीलम में आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ये है लंग का हीलम, है ना, वो लंग के हीलम में आके आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, एंड दे गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ठीक है, तो ये था अपने ये जो था ये प्रिंसिपल ब्रोंकस है और ये जो है ये सेकेंडरी ब्रोंकस। अब सेकेंडरी ब्रोंकस कितने हो गए? ठीक है, तो राइट जो लोब होता है लंग का उसमें राइट लंग है उसमें होते 3 लोब और लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब, है ना। इसी कारण से यहाँ पर राइट साइड में हो गए 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये जो दिख रहा है ये एक, ये 2 वाला और ये थर्ड। वही लेफ्ट साइड में हो गए सिर्फ 2। ऐसे लेफ्ट साइड में 2 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। नाउ ईच लोअर ब्रोंकाई वो आगे डिवाइड होते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में या सेगमेंटल ब्रोंकाई में। ठीक है, तो वही ये जो नंबर दिख रहा है अब अपने को ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, सो ये जो है ये कहलाते हैं टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई, जिन्हें ही और ये जो है ये आगे जाके लंग के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है उनमें जाके ये जुड़ जाते हैं, उनमें कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में भी पूरे 10 है। ठीक है, लेफ्ट साइड में 10 है और राइट साइड में 10 है। ये क्या है? टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई। नाउ अब ये तो हो गया टर्शरी ब्रोंकाई, है ना। तो ये जो है ये भी आगे डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकाई में, है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार। ये जो है वो जो टर्शरी ब्रोंकाई थे, अब एक टर्शरी ब्रोंकाई से समझो 2 या 2 से 4 या 5 जितने भी है वो निकलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकलेंगे। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स निकले। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के आगे वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब वो फिर से आगे डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। वो आगे डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। नाउ ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है ये आगे जाता है और लंग के उस पार्ट में जो जुड़ता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी यूनिट। उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी यूनिट। नाउ जो पल्मोनरी यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है अल्वियोलर डक्ट्स। ठीक है, उस पल्मोनरी यूनिट में सबसे पहले आता है अल्वियोलर डक्ट। नेक्स्ट पार्ट है उसका एट्रिया। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन ये एट्रिया है। उसके आगे होते हैं एयर सैक्यूल एंड उसका टर्मिनल एंड पार्ट होता है अल्वियोली। ये हम किसका देख रहे हैं? पार्ट्स ऑफ पल्मोनरी यूनिट। सो इस प्रकार जो अब अल्वियोली है यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, है ना। और ये जो है ये जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल का जो है पोर्शन
ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ लिखा है लाइन सेपरेटिंग द कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ये कौन सा हो गया? रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड दिस वन इज कंडक्टिंग पार्ट। सो इसमें ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स पे। ठीक है, सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या है? तो ये कहलाते हैं वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सेगमेंट्स एरेटेड बाय टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स। लंग के ऐसे सेगमेंट्स, ऐसे कुछ पार्ट्स उसका लंग का जो एरेटेड होता है टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स से। ये जो हमने इसमें देखा था, ये जो है ये टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स, ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे जिसको एरेट करते हैं, जहाँ पर वो कंटिन्यू होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। उनका शेप होता है पिरामिडल शेप का, वो पिरामिडल शेप के होते हैं, एंड इट्स देयर एपेक्स इट्स टुवर्ड्स हिलम एंड बेस टुवर्ड पेरिफेरी। उनका एपेक्स होगा हिलम के साइड में। जैसे ये एक डायग्राम है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स का। सो इसमें हम देख रहे हैं ये राइट लोब ऑफ लंग है, राइट लंग के 3 लोब है ना। तो इसमें इनका जो एपेक्स है ये है सेंटर की तरफ, है ना, और बाकी उनका जो बेस है वो होता है पेरिफेरी की तरफ। एपेक्स यहाँ पर हीलम होता है। ठीक है, इस प्रकार है। नाउ इनके कुछ फीचर्स है, तो फीचर्स क्या है इनका? ये सबसे पहले इनके पास होता क्या है? इनके पास होता है सेगमेंटल ब्रोंकस, है ना, वो तो हमने देख लिया। सेगमेंटल आर्टरी इसमें होगी, देन ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड उनका खुद का लिम्फ वेसल्स इसमें होता है। ऐसी 4 चीज़ें इसमें होती है। कौन सी? सबसे पहला सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स, ऐसी 4 चीज़ें इसमें है। ठीक है, नाउ इसकी जो सेगमेंटल वेन्यूल्स होती है वो लाई करती है कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट्स। अब ये क्या चीज़ है? तो समझो ये जो है, अब नंबर 1 को फोकस करो, नंबर 1 जाएगा एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में, नंबर 2 जाएगा दूसरे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में, लेकिन उन 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बीच की जो जगह बचेगी उसमें लाई करता है अपना क्या? सेगमेंटल वेन्यूल्स वहाँ पर लाई करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, नाउ उसके रिलेशन क्या है पल्मोनरी आर्टरी से? तो आर्टरी लाई करती है डॉर्सोलैटरल टू ब्रोंकस, आर्टरी लाइज डॉर्सोलैटरल टू ब्रोंकस। वही इसका पल्मोनरी वेन से क्या रिलेशन है? तो वेन लाई वेंट्रोमीडियल टू ब्रोंकस। ये चीज़ें अपने को याद करने वाली चीज़ें है। ठीक है, सो जैसे इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो है इसमें ये जो है सेगमेंटल वेन्यूल है ना। ये सेगमेंटल वेन्यूल 2 पल्मोनरी अपना है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है, उनके बीच में ये सेगमेंटल वेन्यूल लाई करता है। ठीक है, सो दोनों ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स ड्रेन किससे होते हैं? एक से ज़्यादा वेन से, है ना। एक साइड का हो गया और ये एक साइड का, वही बोलेंगे कि एक सेगमेंटल वेन्यूल एक से ज़्यादा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को क्या करती है? ड्रेन करती है। नाउ इसमें उनकी खुद की सेपरेट आर्टरी खुद की होगी। ये जो दिख रही है सेगमेंटल आर्टरीओल, ये उनकी खुद की एक सेपरेट आर्टरी इसमें होती है। ठीक है, नाउ अब मेन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स तो हो गया, अब इन्हें याद कैसे करना चाहिए? सो ये जो देख रहे हैं हम, ये लेफ्ट लंग के हैं। लेफ्ट लंग में होते हैं 2 लोब, है ना। ये अपर लोब हो गया, ये अपर लोब ये वाला, और ये है लोअर लोब। अब अपर लोब में हम सबसे पहले इस टाइप से याद करते हैं कि पोस्टेरियर, ये जो है पोस्टेरियर, अपाइकल एंड एंटेरियर, है ना। ये याद रखना ज़रूरी है। इसमें रिलेशन क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे ये है और ये राइट साइड का है, इसमें भी क्या है? सबसे ऊपर में पोस्टेरियर, अपाइकल एंड एंटेरियर। और फिशर वगैरह तो समझ जाने चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ये ऑब्लिक फिशर है। उसी प्रकार यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑब्लिक फिशर है। ठीक है, नाउ इसके बाद जो ये दिख रहा है राइट साइड में ये वाला लोब, इसमें लिखा है कि मिडल एंड लैटरल। उसी प्रकार जो लेफ्ट साइड में है ये लिखा है अपाइकल, पोस्टेरियर, लैटरल एंड एंटेरियर, साथ ही बेसल। तो क्या पढ़ेंगे? अपाइकल बेसल, पोस्टेरियर बेसल, लैटरल बेसल एंड एंटेरियर बेसल। और ये जो है
लेफ्ट साइड का, इसमें भी ये बेसल लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ये बेसल लिखा था। सो उसी प्रकार अपाइकल बेसल, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर बेसल, ये जो बॉक्स है अपने पास, ये अपने बुक में दिया हुआ है। सो इसमें जैसे का वैसा इसको याद रखना ज़रूरी है और यही एग्ज़ाम में लिख के आना इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो बस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में इतना ही आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।